हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपका मोबाइल हैंग करता हो तो आप अपने मोबाइल में ये सेटिंग कर लो, आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा। तो ये सेटिंग हम अपने मोबाइल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम अपने प्रोफाइल पर जाएंगे। प्ले स्टोर के प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर मिलेगा मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस। मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस के नाम से होगा, तो आप उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद अगर आपके मोबाइल में अपडेट आया हो तो आप उसे ऑल अपडेट कर दीजिएगा। और तुम देख लीजिए, मेरे मोबाइल में अभी फ़िलहाल में 21 एप्लीकेशन का अपडेट आया है, तो मैं अपडेट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और मेरा टोटल एप्लीकेशन अपडेट होने लगा है। तो ये सेटिंग करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे के तरफ आपको ऐप्स का सेटिंग मिलेगा, इसी तरह का ऐप्स का सेटिंग मिलेगा। तो आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सेटिंग्स मिलेंगे। ऐप्स के सेटिंग में कई सेटिंग्स मिलेंगे। तो आपको देखिए सिस्टम ऐप सेटिंग, मैनेज ऐप सेटिंग। तो आपको सेकेंड नंबर पर क्लिक करना है, मैनेज ऐप सेटिंग। देखिए इसी तरह का आपका लिखा होगा। तो मैनेज ऐप्स के सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप चले गए तो आपके मोबाइल में अभी तक आप कोई भी सेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप आसानी से अपने मोबाइल में ये सेटिंग करके आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा। तो देखिए, हम टोटल एप्लीकेशन में ये सेटिंग करना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो मैं हर एक एप्लीकेशन में सेटिंग करके तो दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको हर एक एप्लीकेशन में ये सेटिंग कर लेना है। तो देखिए, मैं 2-4 एप्लीकेशन में सेटिंग करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप हर एक एप्लीकेशन में सेम टू सेम यही सेटिंग कर लीजिएगा। तो मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। देखिए, मैं म्यूजिक अभी फ़िलहाल में ओपन कर लिया। तो देखिए, आप कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे, तो मैं म्यूजिक एप्लीकेशन खोला हूँ, तो आपको म्यूजिक एप्लीकेशन के ऑप्शन में देखिए इस सबसे फर्स्ट नंबर पर स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। तो आप स्टोरेज का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरह का मार्क मिलेगा। देखिए स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर मिलेगा क्लियर ऑल डाटा। तो आपको क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, डिलीट ऑल डाटा, ऑल ऐप डाटा इंक्लूडिंग फाइल सेटिंग्स, अकाउंट, डाटाबेस एंड कैच विल बी परमानेंटली डिलीट। तो आपका परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आपके म्यूजिक में जो कोई भी डाटा नहीं बचेगा। तो यहाँ से आपको डिलीट ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है। तो आपके इस एप्लीकेशन में टोटल डाटा डिलीट हो गया है। तो एक क्लीन एप्लीकेशन हो गया है। तो आपको इसी तरह हर एक एप्लीकेशन में सेटिंग कर लेना है। मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ इस एप्लीकेशन में। तो आपको स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद सेम टू सेम वही काम आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे में, यहाँ पर तो मैं पहले से ही इस एप्लीकेशन में कर दिया हूँ, तो यहाँ पर अब नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन मिलेगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। फिर आपको बैक जाना है, फिर कोई और एप्लीकेशन में जाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर वेदर में चला जाता हूँ। वेदर में जाने के बाद स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद देखिए यहाँ पर मिल गया फिर से। इसमें मैं नहीं किया था, अभी मैं इधर नहीं किया था इस एप्लीकेशन में। तो आपको फिर सेम टू सेम वही सेटिंग करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको देखिए फर्स्ट नंबर पर मिलेगा क्लियर ऑल डाटा। तो आपको क्लियर ऑल डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर सेम टू सेम वही लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ओके कर देना है। तो आपका वेदर में जो भी डाटा अभी तक ऐड हुआ होगा वो टोटल डाटा यहाँ से डिलीट हो गया। तो इसी तरह सेटिंग हर एक एप्लीकेशन में करने के बाद फिर से आपको शुरू से दूसरा सेटिंग करना है। पहले वो सेटिंग कर लीजिएगा, फिर से इसी में एक और सेटिंग करना है। तो आपको फिर से यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन करना है। इधर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो मैं आपको हर एक एप्लीकेशन में ये सेटिंग करूँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा समय तक बन जाएगा। तो मैं कोई भी एप्लीकेशन ले लेता हूँ। देखिए
अभी मैं फ़िलहाल में फ्लिपकार्ट ले लेता हूँ। तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको नीचे के तरफ जाना है। देखिए, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रेस्ट्रिक्टेड डाटा यूसेज। तो अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रेस्ट्रिक्टेड डाटा यूसेज का मतलब यही होता है कि अगर आपके मोबाइल में जिस एप्लीकेशन में आप डाटा प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन में आप अपना डाटा ऑन भी कर सकते हैं और डाटा ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में डाटा प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन में डाटा को ऑफ भी कर सकते हैं, जिससे आप डाटा ऑन करेंगे तो हर एक एप्लीकेशन में डाटा जाएगा, लेकिन इस एप्लीकेशन में डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो आप इसे ब्लू टिक को हटा देंगे तो आपका डाटा ऑफ हो जाएगा। तो आपको ऐसा ही सेटिंग करना है। अगर आप जिस एप्लीकेशन में जो भी वर्क करते हैं तो उस एप्लीकेशन का डाटा ऑन रहने दीजिएगा और एप्लीकेशन में डाटा ऑफ कर दीजिएगा। तो आपको हर एक एप्लीकेशन में ऐसा ही सेटिंग कर लेने का है। तो ऐसा सेटिंग करने के बाद आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिएगा। स्विच ऑफ करने के बाद आपको फिर से उसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद अगर आपका मोबाइल अच्छा चलता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें हौसला बढ़ेगा। और प्लीज़ मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को दिल से धन्यवाद।